Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Take care of yourself, your families. और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको हेल्प करेंगे. और थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज प्रे करना, सब अच्छा हो जाएगा. ठीक है. Students, we are moving to the subject MHRM. That in that we had discussed the marketing research features, process of marketing research, that we had finished. In that in last video we had discussed a half concept, that is consumer behavior. And then again I am going to explain the behavior meaning. Consumer behavior is the actions and decision processes of people who purchases of goods and services for personal consumption. कंज्यूमर बिहेवियर ये एक एक्शन है बिहेवियर में, कि वो एक पर्सन या एक पीपल जो परचेस करने के लिए अग्री होता है और वो परचेस करने के लिए जाता है मार्केट में और वो परचेस करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर. वो परचेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जो खुद के यूज़ के लिए परचेस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर. In that we had discussed the last video, that is marketing factors. In marketing factors we had discussed the 4 things, that is the product is most important in market. प्रोडक्ट परचेस करता है कंज्यूमर, प्रोडक्ट्स देखता है. प्राइजिंग, मार्केट में आएगा वो प्राइजिंग देखेगा. देन प्रमोशंस, उसके ऊपर कुछ फ्री है, क्या है, डिस्काउंट, वो सब देखेगा. देन प्लेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कौन से एरिया में है, कौन सा एरिया कवरेज होता है, दैट इज़. देन सेकेंड इज़ पर्सनल फैक्टर्स. इट इज़ वेरी इजी. पर्सनल फैक्टर्स में हमने लर्न किया एज फैक्टर्स, कि भाई अलग अलग एज के लोग अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, सबकी पसंद अलग अलग है. देन जेंडर, हमने देखा जेंडर्स वाइज लोग मेल अलग चीज़ें परचेस करते हैं, फीमेल अलग चीज़ें परचेस करती है. तो अक्रॉस वेरीज होता है, मतलब डिफरेंट ये होता है कि भाई ये बोलता है मुझे ये पसंद है, वो बोलती है मुझे वो पसंद है. सेम पसंद बहुत रेयर होती है. एडुकेशन वाइल भी वेरी हाईली एडुकेटेड पीपल में स्पेंड ऑन डिफरेंट थिंग्स, एंड विदाउट एनी लेस एडुकेटेड यानी लो एडुकेटेड पीपल स्पेंड ऑन लेस प्रोडक्ट. कुछ भी अलग अलग प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नीड्स. इनकम लेवल ऑल्सो सेम थिंग्स. हाई इनकम के लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, लो इनकम के लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं. स्टेटस इन द सोसाइटी, सम पीपल वांट स्टेटस इन द सोसाइटी, कि भाई मैं इसलिए परचेस करती हूँ कि मुझे मेरा स्टेटस बनाना है, मैं ये प्रोडक्ट परचेस करूँगी तो मेरा अच्छा स्टेटस होगा, ये हो गया. देन साइकोलॉजिकल फैक्टर वी हैड लर्न दैट लर्निंग्स, कि भाई लर्निंग्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. लर्निंग टेक प्लेस थ्रू द इंफॉर्मेशंस एंड एक्सपीरियंस. तो कस्टमर बाय न्यू प्रोडक्ट, कुछ लोगों को पता ही है कि ये प्रोडक्ट कैसा है तो वो डायरेक्ट आके परचेस करता है. कुछ लोग को पता ही नहीं है, अंदर परचेस कर रहा है. इसमें भी डिफरेंस है बहुत. तो कोई चीज़ की लर्निंग्स है, साइकोलॉजिकली मुझे पता है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, तो फिर मैं वो बिंदास परचेस करती हूँ, तो वो मेरा लर्निंग्स हुआ. ठीक है. एटीट्यूड, कुछ लोगों का कुछ चीज़ों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कुछ लोगों का कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड्स होता है. ये सब डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से, पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स. ओके. देन उसी में हमने देखा मोटिव्स, कि भाई मोटिवेशंस भी बहुत ज़रूरी है. कोई भी पर्टिकुलर चीज़ खरीदने के लिए हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए, मोटिवेशंस देना चाहिए. सो मोटिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दैट. देन परसेप्शन इज़ व्हाट, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ, जैसे मैंने बोला था इम्प्रेशन. बहुत सारे लोग अपनी इम्प्रेशन जमाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. ये प्रोडक्ट यूज़ करने से मेरी अच्छी इम्प्रेशन पड़ेगी, ये कपड़े पहनने से मेरी अच्छी इम्प्रेशन नहीं पड़ेगी, ये पेन यूज़ करने से मेरी अच्छी इम्प्रेशन पड़ेगी. बहुत सारे लोग वो प्रोडक्ट इसलिए यूज़ करते हैं. ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मेंटली सब इफ़ेक्ट करता है ये सब फैक्टर्स. नाउ
नेक्स्ट इज सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस। सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस में फर्स्ट आता है फिज़िकल सराउंडिंग्स। फिज़िकल सराउंडिंग्स यानी कभी कभी इंसान सिचुएशन के हिसाब से प्रोडक्ट परचेस करता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, जिसमें आता है फिज़िकल सराउंडिंग। द फिज़िकल सराउंडिंग एट द प्लेस ऑफ परचेस इन्फ्लुएंसेस बाइंग बिहेवियर। हाँ, फॉर इंस्टेंट लोकेशन ऑफ स्टोर, डेकोर, लेआउट ऑफ द स्टोर, हाँ, डिस्प्लेड प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टोर, तो इस पे बाइंग बिहेवियर बहुत इफेक्ट करता है। कभी कभी मुझे परचेस करना है लेकिन आसपास बहुत डर्टी है, गंदा है, वहाँ प्रोडक्ट है लेकिन मुझे ख़रीदना है, लेकिन मैं एरिया देख के मुझे नहीं जाना है, आगे से कहीं से ले लेंगे, हो गया बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया। अगर कभी कभी नहीं परचेस करना है लेकिन क्या मस्त ब्यूटीफुल है, चल जाके देख लेते हैं, नहीं लेने फिर भी जाके ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ डेकोरेशन, डिस्प्ले, बिकॉज ऑफ वो स्टोर लेआउट्स, आसपास का एरिया, उस पर बाइंग बिहेवियर बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो हमेशा मैंने आपको FY में भी यही बात सिखाई थी कि जब हम कोई चीज़ परचेस करने जाते हैं तो उसका लेआउट बहुत मायने रखता है। शॉप में जाते हैं तो आसपास का एरिया, आसपास के लोग, आसपास का जो डेकोरेशन है वो सब बहुत मायने रखता है, लोग वो सब देख के परचेस करते हैं। तो फर्स्ट इज़ व्हाट, फिजिकल सराउंडिंग। सेकेंड इज सोशल सराउंडिंग। सोशल सराउंडिंग इन्वॉल्व्स other persons with the customer at point of purchase. For instance, bargain hunter shopping with impatient friend may do quick purchase, may not haggle over the prices. कभी कभी देखो सोशल में भी ऐसा होता है, सोशल सराउंडिंग में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग परचेस कर रहे हैं ना, कभी कभी तुमने देखा बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, वहाँ सब जाते हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे तो कुछ अच्छा होगा, चलो वहाँ जाते हैं। ये क्या इफ़ेक्ट किया, सोशल सराउंडिंग। फिर जो नहीं लेने का होगा ना वो भी परचेस कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट सोशल सराउंडिंग इम्पैक्ट करता है। देन टाइम फैक्टर, कस्टमर में मेक डिफरेंट डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द आवर्स ऑफ अ डे ऑफ वीक और सीजन ऑफ ईयर। सो ये भी इम्पैक्ट करता है। जब भी सैलरी का टाइम होता है तभी बहुत सारा शॉपिंग करते लोग, जब सैलरी नहीं होने वाली होती तो कोई नहीं करता। फिर कभी सीजन्स, बारिश की सीज़न आई तो बहुत सारे लोग अम्ब्रेला खरीदते, लेकिन फिर अभी बारिश की सीज़न चली गई, अभी कोई नहीं परचेस करेगा। तो ये क्या हो गया, सोशल फैक्टर के अंदर टाइम फैक्टर, कि हर चीज़ एक टाइम पे परचेस की जाती है। जिस चीज़ का जो टाइम है, अभी देखो ठंडी आएगी तो ठंडी की सीज़न के क्लोथ सब लोग यूज़ करेंगे, तो उसका परचेसिंग होगा, तो उसका एक टाइम फैक्टर हुआ। तो हर चीज़ का क्या दिया गया है, टाइम फैक्टर। एंड देन सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस में लास्ट में मॉनिटरी कंडीशंस, द मूड एंड कंडीशंस ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ परचेस में अल्सो इफेक्ट द बाइंग डिसीजन। याद रखो मूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। whenever the consumer is purchasing the product, that time the mood of consumer and condition of consumers moods of that time is very affect the buying behavior। वो बाइंग बिहेवियर को बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर मूड ही नहीं अच्छा है तो वो नहीं परचेस करेगा, और मूड अच्छा है तो वो अच्छे से परचेस करेगा। तो दीज आर द सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द बाइंग बिहेवियर। फिज़िकल सराउंडिंग, शॉप के आसपास का लेआउट, सोशल सराउंडिंग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे हैं वहाँ पर, फ्रेंड्स हैं, मेरा फ्रेंड यहाँ से ख़रीदता है मैं भी यहाँ से ख़रीदूँ, सोशल सराउंडिंग। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि कोई भी टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं खरीदते, हर चीज़ का एक टाइम है। एंड मॉनिटरी कंडीशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई मूड्स भी इम्पॉर्टेंट है। These all are the social factors impact and affecting the consumer behavior. Then next and last is a cultural factor. Then last is a cultural factor. Cultural factor is what, there are only two things, that is कल्चरल फैक्टर, सॉरी सोशल फैक्टर बाकी रह गया, सिचुएशनल हो गया, सॉरी। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, रेफरेंस ग्रुप। मैंने बोला अरे यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, तू भी जाके वहाँ से लेना, तो मैंने क्या दिया, इस चीज़ का रेफरेंस दिया। सो रेफरेंस ग्रुप इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कलीग्स एट वर्क प्लेस, क्लब मेंबर, फ्रेंड सर्कल, ये सब रेफरेंस ग्रुप में आ जाता है, कि भाई एक दूसरे को रेफरेंस देते हैं, नहीं यहाँ पे मैंने चूज़ किया है प्रोडक्ट, मैंने यहाँ से लिया, तू भी वहाँ पे जाके ले, ये क्या हो गया, रेफरेंस ग्रुप। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज़ फैमिली।
Family member influence buying decision. For instance, nowadays children are well informed about the goods and services through media and other sources, and therefore they influence buying decision of the parents. Okay, तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है कि मेरी मम्मी ने बोला यहाँ से ही लेने का मतलब यहाँ से ही लेने का, मेरे पापा ने बोला यहाँ से ही लेने का तो यहाँ से लेने। तो फैमिली इन्फ्लुएंस में भी सोशल इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है सोशल फैक्टर के लिए। एंड रोल एंड स्टेटस, द पर्सन perform certain roles in a particular group, organizations. For instance, a person may perform the role of senior executive in firm, enjoying higher status. यानी roles and status भी बहुत important है। जब बोलूँगी ना कि मेरा क्या, मैं तो सब लग्जरियस आइटम परचेस करता हूँ, मैं तो सब हाई फाई ब्रांडेड आइटम परचेस करता हूँ, तो रोल एंड स्टेटस भी सोशल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो सोशल लाइफ में 3 चीज़ आ जाती है, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल एंड स्टेटस। एंड लास्ट इज द कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर्स भी क्या करता है, बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। सो कल्चरल फैक्टर्स में देर आर 2 थिंग्स इंक्लूडेड, दैट इज़ रिलीजन। रिलीजन, हमारे रिलीजन में तो ये परचेस ही नहीं करते हैं, ये दूसरे रिलीजन में परचेस करते हैं, ठीक है। सो इट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर अ सर्टेन कंटेंट्स, फॉर एग्जांपल्स कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, मीट प्रोडक्ट। देखो कुछ रिलीजन में नॉन वेज खाते हैं, कुछ रिलीजन में नॉन वेज रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ रिलीजन में ये पहनना इजी नहीं रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रिलीजन में वो पहनना रेस्ट्रिक्शन है। तो परचेसिंग का डिसीजन भी रिलीजन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वी ऑल आर फॉलोइंग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई रिलीजन सही गलत, सभी रिलीजन अपनी अपनी जगह पे राइट है, बट रिलीजन के हिसाब से कंज्यूमर अपना बाइंग बिहेवियर क्या करता है, चेंज करता है। तो वी शुड नो दिस कि हम लोग भी ऐसा करते हैं कि हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं पहनते हैं, वो बोलते हैं हमारे रिलीजन में ऐसा पहनते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट करती है। देन इसी के अंदर आता है सब कल्चर। सब कल्चर इज़ व्हाट, कि अकॉर्डिंग टू द कास्ट, रिलीजियस सेक्ट्स, जोग्राफिकल रीजन, लैंग्वेजेस, हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस पे भी जाता है। द बाइंग बिहेवियर ऑफ पीपल बिलोंग टू वेरियस सब कल्चर में भी डिफरेंट। जैसे मार्केट में अडॉप्ट मल्टी कल्चर मार्केटिंग अप्रोच। मार्केट में तो मल्टी कल्चरल सब रहता है, लेकिन डिज़ाइन, टेस्ट और कैटर्स सब का अलग अलग है। बहुत सारी खाने की चीज़ें ऐसी है जो कुछ फैमिली यूज़ करती है, बहुत सारी। देख कुछ लोग अपने घर में ऑनियन बिल्कुल यूज़ नहीं करते, कुछ लोग ऑनियन के बिना चलता ही नहीं है, हो गया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कल्चर में आ जाती है, जो हमारे जोग्राफिकल रीजन में आती है। जैसे कि हम बोलेंगे कि ये एरिया के लोग फ़िश बहुत खाते हैं, फिर बोलेंगे नहीं ये एरिया के लोग वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं, तो ये सब कल्चर में आ गया, ठीक है। कि एरिया वाइज भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें परचेस करते हैं, एरिया वाइज भी बहुत सारा सब कुछ होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज़ ओवर हियर। यहाँ पर 6 पॉइंट है, बट 6 पॉइंट के अंदर सब पॉइंट बहुत सारे हैं। सो बी केयरफुल, जब आप पढ़ते हो तो आप लिख रहे हो तो ये सारे सब पॉइंट्स जो है उससे लिखना चाहिए और साथ में उसको कवर करना चाहिए। तो जब आप फ्री होते हो घर पे, आई थिंक सो कि आपको काफ़ी टाइम मिलता होगा फ्री होने के लिए, तो ये फ्री टाइम में प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली ये सारी चीज़ें आप लिख कर लेना, और चाहिए तो रिवाइज करना, और एक एक चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये आप याद रखना कि आपको एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या रखना है, याद रखना है, सिस्टमेटिकली करना है, ठीक है स्टूडेंट। और कभी भी कुछ भी डाउट जैसा होता है तो वो हम क्या करेंगे, एक बुक में लिख के रखना, और फिर जब हम मिलेंगे तब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बात मैंने पहले भी बताई थी और ये बात मैं अभी भी बता रही हूँ कि जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक सो समझ में आ रहा है, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो इसमें आपको समझ के बाहर जा रही होगी, तो आप क्या करोगे, उसे अलग से बुक में लिख कर लो, और लिखने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना, और फिर बाद में मुझे पूछना, ठीक है। कि फिर हम उसके ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय।